अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली आप सारे खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप सबके साथ बहुत ही यम्मी क्रीमी चिकन कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये इतना रेशेदार बनता है और इतना यम्मी होता है कि आप इसे एक दफ़ा बनाएँगे तो आप इसे बार-बार बनाएँगे। इतनी यम्मी रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आएगी। तो जी रेसिपी नोट कर लें। पहले जी आपने एक पैन में ऑयल शामिल करना है, स्लाइस किए हुए प्याज शामिल कर दें, साथ ही आप इसमें शामिल कर दें लहसुन। लहसुन को आपने यहाँ पे ग्रेट करके शामिल करना है। फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन को और प्याज को आपने हल्का सा सौते करना है, गोल्डन कलर नहीं करना है, बस हल्का जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें आप शामिल कर दें यहाँ पे चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। अब यहाँ पे आप कोशिश करें कि पूरा एक ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल करें, इससे रेशे बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे छोटी-छोटी बोटियों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे लंबे-लंबे रेशे नहीं बनते हैं, इसलिए पूरा एक ब्रेस्ट पीस इस्तेमाल करें जिसकी बोटियाँ ना बनी हों, ठीक है? उससे रेशे इस तरह लंबे-लंबे और अच्छे रेशे बनते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स शामिल की हैं, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, जिसे मैं हमेशा की तरह फ्रीज़ करके रखती हूँ। आपके साथ मैंने शेयर भी की हुई पहले वीडियो में कि मैं किस तरह वेजिटेबल्स को कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। अगर आपको भी सीखना है तो आप मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, किस तरह वेजिटेबल्स को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने वो फ्रोज़न वेजिटेबल्स शामिल किए हैं और साथ ही मैंने उनको अच्छे से मिक्स किया, सौते किया, स्पाइसेस शामिल किए, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, काली मिर्च पाउडर है, चिकन पाउडर है, मस्टर्ड पाउडर है और जी है ऑरिगेनो, ठीक है जी। इन सारे स्पाइसेस को शामिल करने के बाद आपने मज़ीद पकाना है इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करें। उसके बाद यहाँ पे आप सेंटर में जगह बना लें और साथ ही इसमें आप शामिल कर दें यहाँ पे 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस इस तरह तोड़ के शामिल करें और 1 कप फुल फैट मिल्क आपने शामिल करना है, जो मलाई के साथ दूध हो वो आप इसमें शामिल कर दें। अच्छे से आपने मिक्स करना है, मायोनीज़ इसमें शामिल कर दें, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है, जो स्टफिंग है, बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी तैयार होगी, ठीक है जी। यहाँ पे आप मायोनीज़ शामिल कर दें, अच्छे से मिक्स करें और फिर इस मिक्सचर को आप पूरे चिकन के मिक्सचर के साथ मिक्स कर लें। तो इसे आपने तब तक पकाना है जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए। इससे मैं शामिल कर दूँगी चिली सॉस, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैंने 2 टेबल स्पून चिली सॉस भी शामिल किया है। आपने इसे अच्छे से कुक करना है तब तक जब तक कि पैन छोड़ना ना शुरू हो जाए। इस तरह जब एक डो फॉर्म में आ जाए तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे बाउल में निकाल के ठंडा कर लें। तो यहाँ जी हमारा बहुत ही यम्मी सा मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है तो उसके लिए हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है, इसे मैंने शामिल किया है नमक, काली मिर्च पाउडर, साथ ही लहसुन पाउडर शामिल कर दें, गार्लिक पाउडर और इसमें शामिल कर दें अनियन पाउडर यानी कि प्याज का पाउडर, ठीक है जी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आपने इन पाउडर को लास्ट में शामिल करें, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, इससे बहुत ही अच्छी स्लरी आपकी तैयार होती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपने यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करना है और इसकी यहाँ पे एक स्लरी तैयार कर लेनी है जो कि बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह थिक कंसिस्टेंसी में हो लेकिन बहुत थिक ना हो, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह आपने यहाँ पे बैटर तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसे आप शेप दे दें। मैं यहाँ पे इसे कटलेट्स बना रही हूँ तो मैं इस तरह इसे शेप दे रही हूँ। आप जिस तरह से शेप देना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, आप उस तरह से शेप दे दें, ठीक है। हाथों को ऐसे ग्रीस कर लें अगर आपके हाथों में चिपक रहे हों और उसके बाद आपने इसे स्लरी में डिप करना है और फिर इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप मिक्सचर देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना थिक रखा है। इससे क्या होता है कोटिंग बहुत अच्छी अगर आप मिक्सचर बहुत पतला बनाते हैं तो फिर आपको डबल कोटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिक्सचर को थोड़ा थिक रखा है ताकि मुझे डबल कोटिंग ना करनी पड़े और ये एक ही कोटिंग में बहुत अच्छे से ये कोट हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब आप चाहे तो इन कटलेट्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं या इस तरह डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ कटलेट्स को फ्रीज़ कर लिया, कुछ को यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपने ऑयल को यहाँ गरम कर लेना है और मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसे फ्राई करना है, क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड से आप इसे फ्राई कर लें। तो बहुत ही यमी कटलेट्स आपके बन के तैयार हो जाएंगे। इस कदर क्रीमी और मज़ेदार होते हैं कि आपकी फैमिली में ये सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आपने एक दफ़ा इसे लाजमी बना के ट्राई करना है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो जल्दी से जाएँ, बनाएँ और इस रेसिपी को एंजॉय करें। और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को जल्दी से फॉलो भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।